जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। शुक्रवार को राज्य के अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने जा रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर अब बीजेपी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के आंदोलन से डर गई है और उनकी लोकतांत्रिक आवाज को लाठी के दम पर दबाने की कोशिश की जा रही है। अमर बावरी ने कहा कि छात्रों को पहले भरोसा दिलाया गया, लेकिन बाद में उनके साथ विश्वासघात हुआ, जिसके कारण उनमें आक्रोश है। उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं पर छात्रों के सामने आकर पुतला छीनने और कथित तौर पर लाठी चलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने पूरे घटनाक्रम की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन सभी का अधिकार है। लोकतंत्र की हत्या करते हुए जंगल राज की ओर यह सरकार और राज्य बढ़ चुका है और एक तरह से जंगल राज ही स्थापित हो गई, जहां कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जो बातें करने वाले बड़े बड़े डींगे हाँकने वाले कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के लोग हैं, वो पूरी तरह से इसकी हत्या कर दिए हैं। छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज ये दिखलाता है कि आप छात्रों की मांगों से डरे हुए हैं और ये सारे उद्भेदन यदि हो गए तो सरकार जो है कठिनाई में फंस जाएगी, सरकार के लोग कठिनाई में फंस जाएंगे, उन्हें भी जेल के सलाखों के पीछे में जाना पड़ेगा। इस डर से इस पूरे आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जहां सरकार की ताकत तो लगाया है, आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गुंडा बना करके हाथ में पट्टा और डंडा लेकर के लोगों से मारपीट कराया है। ये पूरी तरह से निंदनीय, भर्त्सना के योग्य है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ऐसे गुंडागर्दी के खिलाफ उसी के लहजे में जवाब देने के लिए लोकतंत्र के बचाव के लिए आगे आएगी। जेएमएम के नेता जो चैलेंज कर रहे थे, तो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? 100% एक्सेप्ट है। अभी तो वहाँ लोग पहले से पुतला दहन कर करके उनके चैलेंज का तो बंटाधार कर दिए हैं। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे माफिया और जो नेता हैं वो कोयला के तस्कर हैं, उस तस्करी करने वाले गुंडों से लोकतंत्र और चैलेंज, अरे गुंडा और मवाली क्या चैलेंज करेगा जनता को? ये जो चैलेंज जनता को कर रहे हो ना, ये चैलेंज 2029 में बहुत भारी पड़ेगा, 100% भारी पड़ेगा। ये जो अहंकार और ये जो लाठी और ये सत्ता का जो सर चढ़ करके बोल रहा है, जो पैसा कमा ली हो कोयला के अवैध कारोबार से, वो जो सर चढ़ के बोल रहा है, उसका हिसाब तो जनता 2029 में करेगी। लेकिन उन लोग का भी पक्ष है कि बार-बार पुतला दहन मुख्यमंत्री का जब छात्र आभार रैली निकाल दिए तो उसके बाद छात्रों को किस तरह से उन्होंने गफलत में डाला, किस तरह से उनके साथ छल किया। आपने छात्रों को भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं और पीठ में छुरा घोंप दिया। अगर किसी के पीठ में छुरा घोंप दे तो कहीं जा कर के किसी को मारपीट नहीं कर रहा था, वो अपना जो उसके पास अधिकार है उसी अधिकार का प्रयोग करके सांकेतिक रूप से, भाई आपने मेरे साथ गड़बड़ी किया, मेरे साथ छल किया, मैं आपकी निंदा करता हूं, मैं आपके साथ मुर्दाबाद के नारे लगाता हूं, मैं आपको जो है इसका पुतला दहन सांकेतिक रूप से करते हैं। राहुल गांधी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ तो जो लोग गालियाँ देते हैं प्रधानमंत्री जी को, गंदी गंदी गालियाँ, उनकी मरी बाह को, उनको भी आप जो है डिफेंड करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। वे क्या हो सकता है, गालियाँ दे दिया तो क्या हो गया? और यहाँ यदि पुतला ही जला दिया तो आपने जो है सीधे जा करके उनको जान से मारने के लिए लाठियाँ भांजेंगे और उसको करेंगे। ये दो तरह से उन लोगों का एक कुटिलतापूर्ण बयान है। राज्य को अशांत कौन करेगा, ये उनको समझना चाहिए जिनको राज्य चलाने की जिम्मेवारी मिली है, जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, पद और गोपनीयता का जिन्होंने कसम खाया है, और वो कहते हैं कि ऐसा आंदोलन करेंगे कि नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी दुनिया देखेगी। अराजकता कौन फैला रहा है? एक मुख्यमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कहता है कि हम राज्य में अशांति फैला देंगे, पूरा ही कर देंगे, आप उसकी बात करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है, जिसका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, कि भाई वो विरोध के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करे और जो मुद्दे हैं उनके प्रति लोकतांत्रिक तरीके से। हमने कौन सा हथियार उठा करके, कौन सा नक्सली बनने का आह्वान करके हम लोगों ने लोगों को भड़काया है? हम लोग तो सीधे कर रहे हैं कि भाई छात्रों की डिमांड जेन्युइन है और उस जेन्युइन डिमांड को आपको एड्रेस करना चाहिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए, गलत नीयत और नीति के साथ नहीं करना चाहिए। जेपीएससी में भी सीबीआई जांच हुआ था, आप भी उसके एस्पिरेंट रहे, कहाँ कोई गिरफ्तारी, कोई पकड़ा? दिलीप प्रसाद है, उसकी गिरफ्तारी। आप पूरे उस केस को स्टडी करिए, उसमें जितने लोग थे सब लोगों पे कार्रवाई हुई है, लोग जेल गए हैं, बहुत लोग डेथ हो गए हैं, और जो अभी जो लोगों के ऊपर
अभियोजन करना है, जिसके ऊपर अभियोजन की स्वीकृति करना है, वो फाइल जो अभी सरकार में है, जॉब में है, उस फाइल 2024 से हेमंत जी के टेबल पर पड़ा हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2002 जेपीएससी का जो लोग भी, जो अफसर या जो इनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ फ्रेम की गई है, वो सारे पे अभियोजन स्वीकृति की फाइल हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड प्रदेश, उनके टेबल पे पड़ी हुई है। 2024 से आज 2026 हो गया है। आप कार्रवाई कहाँ रोक रहे हैं? कहाँ पर आप रोक करके इस चीज़ों को कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें जो है ना, सिर्फ भरमाने के लिए है। अगर आपका नियत और नीति साफ है, अगर यदि आपको डर नहीं है, तो साच को आज क्या, आप सीधे जाइए, बोलिए भाई हमको जांच कर लो। छात्र तो जांच ही मांग रहे हैं ना, और जांच जब होगा तो उसके बाद तो बहुत सारे कानूनी कार्रवाइयाँ हैं। चार्जशीट होगा, आपके वकील खड़े होंगे, वो महंगे महंगे वकील जो सरकार के पैसे, हमारे के आम जनता के टैक्स से आप बड़े बड़े वकील खड़े करते हैं, वो जिरह करेगा। उसके बाद यदि पाए जाएंगे तब ना आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इसका मतलब कि आप जो है पूरी तरह से ये जानते हैं कि आपके द्वारा ही सारी गड़बड़ियाँ की गई है, और सीबीआई यदि हो गई तो ये सारी गड़बड़ियाँ पकड़ में आ जाएगी और आपको भी कानून की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।